सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का देहरादून मिलिट्री एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री के साथ डील करने वाला हूं और केमिस्ट्री को एक बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही एक सरल अंदाज में हम यहां पर देखने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक टॉपिक, बिल्कुल फाउंडेशन टॉपिक, जिसको बुनियादी टॉपिक कहते हैं, जहां से हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। एक सफ़र, एक हसीन सफ़र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा बेटा, इस सफ़र में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो आखिर आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिएगा बेटा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, कि आखिर मैटर क्या होता है। सबसे पहले तो बेटा बात करते हैं हम किसके बारे में, कि आखिर केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो बेटा, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर जिस सब्जेक्ट के साथ में डील करने जा रहा हूँ उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा, व्हाट इज़ केमिस्ट्री, अगर कोई मुझसे पूछे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, तो मैं उसको क्या बताऊँगा। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही वाइड ब्रांच है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। हम छोटे से शब्दों में इसको कैद नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री को कुछ सरल अंदाज में पेश करने की, कि आखिर केमिस्ट्री का मतलब क्या है। तो बेटा देखिए, मोटे मोटे तौर पर हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं सर? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, कि आखिर मैटर क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, मैटर के बारे में हमें केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है, मैटर का कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर, इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन से मतलब क्या है बेटा, कि मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। ठीक है, उसके बाद मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, एज वेल एज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उन सभी को हम केमिस्ट्री के अंदर देखने जा रहे हैं। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। और बेटा, एनडीए एग्जाम में हमारे पास एक चैप्टर भी है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। वहाँ से एनडीए में अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज के बारे में भी जानना है। एंड एट द लास्ट, कि जब वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ, जब हमारा केमिस्ट्री के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान कितना हीट एनर्जी में एक्सचेंज होता है, कितनी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है या फिर कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो सब का सब हमें किस में पढ़ना होता है बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो वन शॉर्ट डेफिनेशन केमिस्ट्री की क्या हुई सर? डेफिनेशन ये हुई कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स chemical composition, the physical and chemical changes which it undergoes and the energy changes accompanying these processes। तो बेटा, ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है। हालांकि केमिस्ट्री की बहुत वाइड ब्रांच है, वो बहुत वाइड डेफिनेशन है, हम छोटे से शब्दों में उसको कैद नहीं कर सकते हैं। तो सर, अब आप कह रहे हो इतनी देर से कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा? मैटर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मैटर के बारे में पढ़ना है। तो आखिर सर मैटर क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमें ये बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय मैटर। तो देखो बेटा, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में हम साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो तभी हमें मैटर के बारे में बताया जाता है कि आखिर मैटर क्या होता है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास हो या वेट हो। व्हाट डू यू मीन बाय मास एंड वेट? तो बेटा, फिजिक्स की बात अगर की जाए तो फिजिक्स के अंदर मास अलग होता है और वेट अलग होता है, बट केमिस्ट्री में मास और वेट हम सेम मान करके चलते हैं। फिजिक्स वाले मास और वेट को कैसे डिफाइन करते हैं? फिजिक्स वाले कहते हैं कि हमारी बॉडी में टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज अवर मास। हमारी बॉडी में टोटल मैटर की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, उसको मास बोला जाता है।
है, और वेट क्या है बेटा, अर्थ का ग्रेविटी कितनी ताकत से हमें अपनी तरफ खींच रहा है, डेट इज आवर वेट। और फॉर्मूला भी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, W इज इक्वल्स टू mg। बट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें बेटा, तो मास और वेट दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज हम केमिस्ट्री के अंदर इसको मान करके चलते हैं। तो बेटा मैटर क्या है, कोई भी चीज जिसके अंदर मास हो या वेट हो। जैसे कि मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ बेटा, ये पेन है मेरे हाथ पर, तो इसका क्या कुछ ना कुछ मास है क्या कुछ ना कुछ वेट है क्या? हाँ सर बिल्कुल, इसका कुछ ना कुछ मास भी है एज वेल एज कुछ ना कुछ वेट भी है। और मुझे बताइए, क्या ये कुछ जगह को घेर रहा है, कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है? जी सर बिल्कुल, ये कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी है, तो ये हमारा मैटर है। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज इट हैज सम वॉल्यूम, इज नोन एज मैटर। और हमारे एनडीए में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बताइए क्या ये मैटर है या मैटर नहीं है? टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है बेटा? मैटर है। बट आपके थॉट हो गए, आपका लव हो गया, अफेक्शन हो गया, ऑनेस्टी हो गई, लॉयल्टी हो गई, क्या ये मैटर है? तो जवाब है सर नहीं, दीज आर नॉट मैटर्स। तो हमें पहचान करनी आनी चाहिए कि मैटर क्या होता है और नॉन मैटर क्या होता है। तो देखिएगा, डेफिनेशन आपकी नजरों के सामने है। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात। अगली बात क्या है बेटा? अगली बात ये है कि बताइए क्या मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? क्या मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं सर, हम मैटर को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, मतलब मैटर हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। मैटर वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है, बट मैटर को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसीलिए ये बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है बेटा वो कांस्टेंट है, वो कंजर्व्ड है, वो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसी पॉइंट को बुनियाद मानते हुए आगे चल करके हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फेल ना हो जाए। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा मैटर ये हो चुका है हमारा। अगली चीज़ क्या आती है बेटा? अगली चीज़ आती है सर, जिस तरीके से मैटर होता है उसी तरीके से एनर्जी भी होती है। जिस तरीके से मैटर होता है उसी तरीके से एनर्जी भी होती है। एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी क्या है? मैं कब बोलूंगा मेरे अंदर एनर्जी है? अगर मेरे अंदर कुछ एनर्जी है तो इट मीन्स आई हैव द एबिलिटी टू पुश और पुल मैटर। मैटर को हिलाने की एबिलिटी है मेरे अंदर। कहने का मतलब कुछ काम करने की, कुछ कार्य करने की, कुछ वर्क करने की मैं क्षमता रखता हूँ। तो अगर मेरे पास एनर्जी है देन आई हैव एबिलिटी टू डू वर्क। इफ आई डू नॉट हैव एनर्जी देन आई विल नॉट हैव एबिलिटी टू डू वर्क। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। Anything which has capacity to push or pull matter possesses energy। तो बेटा जो बात हमने मैटर के बारे में करी है कि मैटर को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसी तरीके से एनर्जी को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। टोटल क्वांटिटी एनर्जी की इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में क्या है बेटा? कांस्टेंट है। एनर्जी को आप क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम मर जाते हैं, हमारे मरने के बाद भी एनर्जी जिंदा रहती है। भूत प्रेत जो हम लोगों को नजर आते हैं वो क्या है बेटा? दैट इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो। तो सर आपने क्या बोला? आपने पहले स्टेटमेंट में अलग से ये बोला कि मैटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। अगले स्टेटमेंट में आप ये बोल रहे हो कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट या फिर कंजर्व्ड। ठीक है, साइंटिस्ट लोग भी स्टार्टिंग में अलग अलग बोला करते थे कि भैया अकेला मैटर कंजर्व्ड है और अकेली एनर्जी भी कंजर्व्ड है। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ? आगे चल करके जब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पता चला, स्पेशली न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता चला, तो क्या हुआ बेटा? तो क्या हुआ? साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि
एनर्जी और मैटर, एनर्जी और मास को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एज वेल एज मास कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भैया न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टडी करने के बाद, मतलब न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए लोगों ने आपत्ति उठाई कि अगर आप अकेला स्टेटमेंट ये बोल रहे हो कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, और अगर अकेला पॉइंट ये बोल रहे हो कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, आप गलत बोल रहे हो। क्यों गलत बोल रहे हो? बिकॉज मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको इकट्ठा बोलना चाहिए, कंबाइन करके बोलना चाहिए कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी available in this universe is conserved. The total quantity of matter as well as energy available in this universe is conserved. और हमारे एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन साहब ने अपनी ये इक्वेशन दी E इक्वल्स टू mc², जो इक्वेशन ये बताती है कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर जो E आ रहा है बेटा, ये E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये E रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एनर्जी को। ये E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और M रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। और मास किसका होता है प्यारे बच्चों? मास मैटर का होता है। And what is this C? This C is nothing but speed of light. This C is nothing but speed of light. और हाँ बेटा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला कि हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा एनडीए वाला भी ये सवाल आपसे पूछता है, एनडीए वाला भी आपसे ये सवाल पूछता है, लेकिन उसे पता है, उसे क्या पता है? उसे सर ये पता है कि ये इक्वेशन तो बच्चे बच्चे को रटी हुई है, इसीलिए वो डायरेक्टली इस इक्वेशन के बारे में पूछने वाला नहीं है आपसे। वो क्या करेगा? इसको घुमा फिरा करके आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा सर? घुमा फिरा करके, डायरेक्टली तो नहीं पूछने वाला भैया E किसके बराबर होता है mc² के। वो आपको कुछ ऑप्शन देगा। मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c² = E/m? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। वहां से c² की वैल्यू निकालो, c² विल बी इक्वल्स टू E/m। मुझे बताइए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c = √E/m? बोलो बेटा, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ c = E/m⁻²? जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अंडर रूट का मतलब तो 1/2 ही होता है, मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है। और मुझे बताना, क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ c E/m⁻, या इसको थोड़ा सा यहाँ से चेंज कर लेते हैं, c m/e⁻। बताओ अब जरा, क्या मैं यहाँ पर 1/2 लिखूंगा तो क्या सही है? 1/2 लिखूंगा तो क्या सही है? नहीं सर, आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो बेटा? ध्यान दो, यहाँ E/m लिखा था, वहां मैंने लिखा m/e। मतलब मैंने क्या कर दिया? इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसका क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। अगर आप रेसिप्रोकल कर रहे हो सर, तो पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 1/2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस का 1/2 आना चाहिए। तो ये 4 अलग अलग शक्ल सूरत है E = mc² की। और आपका ये मैथमेटिक्स चेक करने के लिए वो आपसे इन चारों को अलग अलग ऑप्शन में उलझा फिर जा करके आपसे पूछ सकता है, घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है। बट आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो ना केवल आपको रटवाया जाएगा, ना केवल आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे। मैं यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करने के ऊपर मेहनत करता हूँ, सब्जेक्ट को रटवाने के ऊपर मेहनत नहीं करता हूँ। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो बेटा चलो
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज आगे क्या बात हो रही है बेटा। तो हमने बोला कि ऑन अकाउंट ऑफ दिस भाई टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर और एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इसीलिए इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ मिला करके, एक साथ अमालगमेट करके बोला जाता है कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। आपको अकेले नहीं बोलना कि केवल और केवल मैटर कंजर्व्ड है, आपको अकेले नहीं बोलना कि केवल और केवल एनर्जी कंजर्व्ड है, बिकॉज मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अरे भैया मैं कौन हूँ, मैं मैटर हूँ कि नहीं हूँ? हाँ सर मैटर हूँ, आपके अंदर मास भी है, आप स्पेस को ऑक्यूपाई भी कर रहे हो, तो मैं मैटर हूँ, ठीक है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा सर? जब आप मर जाओगे तो आप एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे, आप भूत प्रेत में कन्वर्ट हो जाओगे। वो भूत प्रेत क्या है बेटा? वो एनर्जी ही तो है। तो बताओ क्या मैटर डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, मैटर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। मैटर तो किस में कन्वर्ट हो गया सर? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है मेरी बात इतनी अच्छे से? आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो बेटा इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे लेक्चर्स हम आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो सके और आप लोग केमिस्ट्री के अंदर अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। और बेटा कोई भी कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसी चीज़ की कोशिश में, उसी चीज़ की मेहनत में देहरादून मिलिट्री एकेडमी आपके साथ लगा हुआ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके सपने को साकार करने में लगा हुआ है। तो बेटा मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।